नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही काम की है और उन सभी लोगों के लिए है जो घर बैठे-बैठे एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और कम से कम इन्वेस्टमेंट में उनका बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है ये वाला। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ अमेज़न की। अमेज़न के ऊपर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा और जब आप सेल करोगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट आएगा और आपका काम चालू हो जाएगा, ठीक है। पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ता है, तभी जाकर आप अमेज़न पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हो। वो काम है आपका अमेज़न के ऊपर अपना सेलर अकाउंट बनाना। अब सेलर अकाउंट कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको समझाऊँ कंप्यूटर पे कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, कहाँ पर जाना है और वहाँ पर क्या भरना है, आपको यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, वो ये है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाकर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाओगे और आप अपना बिजनेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट में जो पहला डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका जीएसटी नंबर। आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए और ये कंपलसरी है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो अभी के अभी आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दीजिए। जीएसटी नंबर आपका 1 हफ्ते के अंदर अप्रूव हो जाएगा। जीएसटी नंबर मिलने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की। दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका पैन नंबर। तो पैन नंबर भी मुश्किल से 1 दिन के अंदर ही आजकल मिल जाता है। तो पैन नंबर नहीं है तो पैन नंबर के लिए अप्लाई कर दीजिए, अगर है तो अच्छी बात है। और जो तीसरी चीज़ है वो है आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी 10 मिनट के अंदर गूगल पे बन जाती है, अगर नहीं है तो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ चाहिए। अगर 3 चीज़ चाहिए ये वाली, एक तो आपकी जीएसटी नंबर हो गया, दूसरा आपकी पैन नंबर हो गया और तीसरा हो गया आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास है तो आप आसानी से अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं और बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों कम इन्वेस्टमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ पर कोई वो नहीं है कि आपको दुकान नहीं भरनी। यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट भी बेच सकते हो अमेज़न के ऊपर, ठीक है। और आप चाहो तो 1000 प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, ठीक है। मतलब शुरुआत एक से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह से आपकी सेल बढ़ती जाएगी, आपका जो बिज़नेस है वो भी बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, आप चलते हैं सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। वहाँ आपको बताता हूँ मैं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है दोस्तों अमेज़न पर सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा amazon.in पर। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप पेज को नीचे करोगे तो सबसे नीचे आपको ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेक मनी विद अस। इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है सेल ऑन अमेज़न। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डालोगे वही ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए आपका अकाउंट बनेगा। तो इस चीज़ को आप कहीं पर नोट करके रख लो, कहीं आप ये ना हो कि पासवर्ड भूल जाओ, ठीक है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम या फिर बिजनेस का नाम या फिर दुकान का नाम, मतलब जो भी है आपका, उसका नाम यहाँ पर डालना है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो जीएसटी ली हुई है वो मैंने ली हुई है मिस्टर हंसराज स्टोर के नाम से, ठीक है। ये मेरे स्टोर का नाम है और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मिस्टर हंसराज स्टोर, ठीक है। इसी तरह आपका जो भी नाम है उसको लिख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद आपको सेलर एग्रीमेंट पर यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि जो नाम आप यहाँ पर डाल रहे हो वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर यही नाम सेम टू सेम पहले किसी ने ले रखा हो तो आपको दूसरा नाम यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मैं। चेक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्टोर है वो अवेलेबल आ गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो मैं, जो मेरा काम है वो है इलेक्ट्रिक लाइट बेचने का, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइट्स होती हैं वो आती हैं हमारे टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। इसी तरह आपका जो भी सामान है, अगर कपड़े हैं या फिर ज्वेलरी है या फिर कोई भी सामान आप जो बेचना चाहते हो उसकी कैटेगरी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें।
इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है कि जो हमारा पिन कोड था 121-004 वो एलिजिबल है इन तीनों चीज़ों के लिए, ठीक है। यानी कि हम FBA के अंदर भी आ सकते हैं, जिसमें ये होता है कि हम अपना सामान अमेज़न के स्टोर में रख सकते हैं और वहीं से हमारा सामान सीधा कस्टमर को मिल जाएगा, ठीक है। अमेज़न ईजी शिप का मतलब होता है कि अमेज़न वाले हमारे घर पर खुद आएंगे, जहाँ भी हमारा बिजनेस का जो एड्रेस है वहाँ पर आएंगे और जो भी सामान किसी कस्टमर ने मंगाया होगा वो हमारे से पिक करके ले जाएंगे और अपने आप उसको दे देंगे जाके, ठीक है। और सेल्फ शिप का मतलब होता है कि हमें अपने कस्टमर तक सामान को खुद ही पहुंचाना होता है, उसमें अमेज़न वाले नहीं आते, आपको खुद ही किसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा या फिर किसी कुरियर के द्वारा सामान को भेजना होता है कस्टमर के पास, ठीक है। तो जो मेरा पिन कोड है वो तीनों कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, इसमें से मुझे कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, तो मैं कर लेता हूँ अमेज़न ईजी शिप। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अमेज़न वाले मेरे घर पर आएंगे, मेरे बिजनेस एड्रेस पर आएंगे और सामान को ले जाएंगे और कस्टमर को दे देंगे, ठीक है। इसके बदले में कुछ चार्ज लेंगे वो, ठीक है, तो वो हम दे देंगे। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना होगा और वेरीफाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एड्रेस और डालना होगा जहाँ से अमेज़न वाले आएँ और आपका सामान ले जाएँ, ठीक है। तो पिकअप एड्रेस आपको डालना होगा। आप चाहो तो सेम टू सेम एड्रेस भी डाल सकते हो या फिर आप वो एड्रेस डाल सकते हो जहाँ से अमेज़न वाले आसानी से आपका सामान ले जाएँ, ठीक है। क्योंकि मान लो आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर अमेज़न वाले नहीं आ सकते, उनकी सर्विस नहीं है, ठीक है। पर किसी रिश्तेदार का घर ऐसी जगह है, आपके रिश्तेदार का घर, जहाँ से अमेज़न वाले सामान आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि सामान तो आप बनाओगे अपने एड्रेस पर, ठीक है, पर बना के आप अपने रिश्तेदार के यहाँ रख दोगे, जहाँ भी जानते हो जहाँ से आसानी से अमेज़न वाले ले जाएंगे, वहाँ वहाँ का एड्रेस आप दे सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर अमेज़न वाले आएंगे और सामान लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो सेम टू सेम एड्रेस भी दे सकते हो और चाहो तो वो एड्रेस दे सकते हो जहाँ से वो आसानी से सामान ले जाएँ, ठीक है। तो मैं अपना यही एड्रेस यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों देखिए प्रोसेसिंग हो रही है। इसके बाद हमें करना होगी इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि जो हमारा अकाउंट बनाया है मैंने उसको हमें सिक्योर करने के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन करना होगा। इसके लिए हमें इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें फिर से लॉगिन करना होगा, वही ईमेल आईडी और वही पासवर्ड आप डाल दीजिए जो भी बनाया था आपने। इसके बाद लॉगिन कीजिए। इसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। आप चाहो तो वही मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हो दोबारा से जो पहले दिया था। उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों इसको इनेबल करने के बाद ये होगा कि जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपके उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और OTP डालने के बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी और अगर कोई आपका अकाउंट एक्सेस भी करता है, मतलब हैक कर लेता है, तब भी वो आसानी से आपका अकाउंट खोल नहीं पाएगा, क्योंकि OTP के ज़रिए ही आपका अकाउंट खुलेगा, ठीक है। तो सिक्योर हो जाएगा आपका अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। इसके बाद टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कर लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको OTP डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा काम पूरा हो चुका है लगभग, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि अगर मान लो आप लॉगिन करने में दिक्कत आती है आपको, ठीक है, तो क्या करना है आपको, ऊपर डाल देनी है आपको वही ईमेल आईडी। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, आपने डाल दी ईमेल आईडी और नीचे डाल दिया आपने पासवर्ड, और पासवर्ड के पीछे आपको डाल देना है वो वाला OTP जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, ठीक है। मान लो लॉगिन नहीं हो पा रहा है तब की बात है ये, ठीक है, क्योंकि कोई कोई डिवाइस ऐसा होता है जहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो उस केस में आपको यही करना है कि ऊपर डालनी है अपनी ईमेल आईडी और नीचे पासवर्ड के पीछे अपना OTP डाल देना है, फिर साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये तभी करना है आपको जब आपका लॉगिन नहीं हो रहा हो, ठीक है। इसके बाद आपको आई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सप्रेस OTP चैलेंज डरिंग साइन इन, ठीक है। यहाँ लिखा है डोंट रिक्वायर OTP ऑन दिस ब्राउज़र। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो मेरा लैपटॉप है उस पर मैं नहीं चाहता कि OTP आए, माने कि मैं जब मैं लैपटॉप में लॉगिन करूँ तो मैं नहीं चाहता कि उस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन चले, क्योंकि मैं इसमें रेगुलर चलाता रहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्लिक कर लेता हूँ इस पर डोंट पे। तो इससे क्या होगा कि जब मैं इस कंप्यूटर पे चलाऊँगा, मतलब इसी लैपटॉप पे चलाऊँगा, तो ये OTP नहीं मांगेगा, ठीक है। पर मैं किसी दूसरे लैपटॉप पे चलाऊँगा या फिर मोबाइल पे चलाऊँगा तब OTP मांगेगा, ठीक है, पर इस पे नहीं मांगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आई गॉट इट,
एंड प्लीज़ टर्न ऑन द 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपने जीएसटी की डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर आपको अपना जो स्टेट है वो डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर डाल देना है। यहाँ पर पैन नंबर अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए, अब आपको जो चौथा स्टेप है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये हमारा लास्ट स्टेप है अकाउंट को बनाने का। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा और फिर आप सेलिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहले चीज़ है यहाँ पर वो है प्रोडक्ट टू सेल। ठीक है, इस स्टेप को हम समझेंगे बाद में, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा इसको मैं। ठीक है, इसके पहले हम कर लेते हैं कुछ और काम। सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना बैंक अकाउंट ऐड। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम, जिस नाम से अकाउंट है, अकाउंट सेविंग अकाउंट तो सेविंग सेलेक्ट कर लीजिए। अकाउंट नंबर डाल दीजिए यहाँ पर दोनों जगह पे। इसके बाद आईएफएससी कोड डाल दीजिए और वेरीफाई आईएफएससी कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा आपके बैंक का। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर चेक मार्क आ गया है कि हमारा जो बैंक अकाउंट था वो यहाँ पर ऐड हो गया है। इसी तरह जो यहाँ पर देखिए चेक मार्क पहले से आ रहा है एंटर टैक्स डिटेल में, इसका मतलब यह है कि हमने जो जीएसटी नंबर है वो हमें ऐड कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर चेक मार्क आ रहा है। ठीक है, अब नीचे देखिए लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर यहाँ आपको भरना होगा कि जो आपकी कैटेगरी है, आपके जो प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो वो किस टैक्स के दायरे में आता है। ठीक है, तो जो मेरा प्रोडक्ट है वो 18+ मतलब कि 18% के दायरे में आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए जन क्या नाम उसका, ए जनरल स्टैंडर्ड 18%। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह आपका जो प्रोडक्ट कितने परसेंट में आता है ये आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट पर कितनी जीएसटी लगती है, और उसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट पर लगती है 18% की, तो मैं इसको 18% को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आई हैव रिव्यूड एंड एग्री टू अमेजोन टैक्स कैलकुलेटर मैथोलॉजी, इस पर क्लिक कर लूँगा और सेव पर क्लिक करूँगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर भी चेक मार्क आ गया है। इसके बाद अब डालना है आपको सिग्नेचर। तो सिग्नेचर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। ठीक है, सिग्नेचर आपको वही अपलोड करना है जिसके नाम की ये आईडी बन रही है, मतलब कि जिसका जीएसटी नंबर आप दे रहे हो उसका सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड सिग्नेचर करने के बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए हमारे 4 स्टेप थे ये कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हमारा बैंक अकाउंट भी ऐड हो गया है और जो टैक्स था जीएसटी नंबर था वो भी ऐड हो गया है और जो हमारा टैक्स कोड है वो भी ऐड हो गया है और सिग्नेचर भी ऐड हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम ऊपर। तो देखिए पहुँच गए हैं, तो देखिए हम ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट कई तरह के होते हैं। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं उन प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ जो लोकल प्रोडक्ट हैं। मान लो आप बाज़ार से एक बल्ब लेकर आए। ठीक है, जो मैं करता हूँ, मैं बाज़ार से एक बल्ब लेकर आया, उस पर मैंने एक नाम लिखवाया अपना। ठीक है, मेरे बल्ब का नाम है दिया, दिया बल्ब। ठीक है, तो मैंने लिखवाया दिया बल्ब्स। ठीक है, अब दिया बल्ब कोई रजिस्टर्ड नाम तो है नहीं, ये मैंने खुद लिखवाया है। ठीक है, और ये नाम किसी और कंपनी ने नहीं ले रखा, मतलब किसी ने रजिस्टर नहीं करवा रखा। ठीक है, तो ये खुद का नाम मैं बेच रहा हूँ बल्ब पे डाल के। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं लोकल प्रोडक्ट। ठीक है, जो जिनका जो नाम है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये मैंने खुद ही लिखवा लिया। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को अगर आप बेचना चाहते हो अमेज़न के ऊपर, तब आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव प्रोडक्ट विदाउट प्रोडक्ट आईडी GTIN और बारकोड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद अप्लाई फॉर GTIN एग्जाम्पशन पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था मेरा काम है लाइटिंग का, तो मेरे जो प्रोडक्ट होते हैं वो आते हैं टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो मेरा नाम है, मेरे बल्ब का नाम है दिया बल्ब। ठीक है, तो मैं दिया बल्ब लिख लेता हूँ, दिया लिख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ चेक कर लेता हूँ, चेक फॉर एलिजिबिलिटी। अगर किसी और ने ये नाम ले रखा होगा तो यहाँ पर हमारा अप्रूव नहीं हो पाएगा। पर देखिए यहाँ पर चेक आ गया है, इसका मतलब यह है कि किसी और ने दिया नाम नहीं ले रखा है, तो हम इस नाम को आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट का नेम डालना होगा। देखिए ब्रांड नेम है, आपने दिया डाल दिया, मतलब दिया हमारा ब्रांड नेम है। अब दिया नाम से हम क्या बेचते हैं, हम बेचते हैं बल्ब, तो LED बल्ब लिख दिया मैंने यहाँ प्रोडक्ट नेम में। ठीक है, LED बल्ब बेचता हूँ और इसका हमें फ़ोटो भी डालना पड़ेगा जिस पर बाकायदा दिया लिखा हो। ठीक है, तो मैंने अपने LED बल्ब की यहाँ फ़ोटो को अपलोड कर दिया है।
कम से कम आपको यहाँ पर 2 फ़ोटो अपलोड करनी होगी जिनका साइज़ 4 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि जो नाम आप लिखोगे वही नाम आपके प्रोडक्ट पर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। देखिए मेरे बॉक्स पे लिखा हुआ है दिया, साफ-साफ लिखा हुआ है दिया, क्योंकि मैं प्रिंट करवाया हुआ है, तो इसी फ़ोटो को मुझे यहाँ अपलोड करना होगा। अगर आप गूगल से या फिर कहीं और से फ़ोटो को अपलोड कर दोगे तो वो अप्रूव नहीं होगा आपका, ठीक है। इसे करने के बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आ गया है कि रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब ये रिव्यू में जाएगी, लिखा हुआ है अंडर रिव्यू में, ठीक है। और यहाँ पर चेक स्टेटस पे क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें करीब 3-4 घंटे लग जाते हैं। यहाँ वैसे 48 घंटे लिखा हुआ है, पर 3-4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। 3-4 घंटे बाद आपकी ईमेल आईडी पर, वही ईमेल आईडी जिससे आपने लॉगिन किया था, उस ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा कि आपने जो रिक्वेस्ट की थी नाम की, अपने ब्रांड नेम की, वो अप्रूव हो गई है वो। और जैसे ही वो अप्रूव आ जाएगी तो आपकी मेल आ जाएगी और मेल में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अप्रूव होने के 24 घंटे बाद आप अपनी सेल को स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि मान लो ये मेरी अप्रूव हो गई, ठीक है, मैं दिया नाम से बेच सकता हूँ बल्ब, ठीक है। तो उसके 24 घंटे बाद यानी कि कल से मैं क्या करूँगा, कल से मैं अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग शुरू करूँगा। दिया नाम के जो बल्ब हैं उनकी लिस्ट बनाऊँगा कि भाई इतने प्राइस का मेरा बल्ब है, इतनी क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ मैं कल से करूँगा, ठीक है। जो मेरा आज का काम था वो लगभग पूरा हो गया है, ठीक है। एक काम और बचा है आपका, लास्ट वो बताता हूँ आपको। इससे पहले दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, ये थे जो प्रोडक्ट जो लोकल होते हैं, मतलब जिनका नाम आप खुद डिसाइड करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि उन प्रोडक्ट्स की जो जो रजिस्टर्ड हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड पहले से ही हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए वो प्रोडक्ट जो रजिस्टर्ड पहले से हैं, जैसे कि फ़िलिप्स मान लीजिए, फ़िलिप्स हो गया, हैवेल्स हो गया, तो ये पहले से रजिस्टर्ड है। अगर आप उन सामान को बेचते हो ऑनलाइन तो उसका अलग केस होता है, ठीक है। तो वो मैं अलग वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि इस तरह से क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप कन्फ्यूज़ भी हो जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक था, ताकि मोस्टली लोग ये करते हैं अमेज़न पे कि लोकल सामान बेचते हैं, अपने ब्रांड नेम का बेचते हैं और तभी ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर कंपनी का माल बेचोगे तो उसमें मार्जिन कम होता है, और फिर उसमें लोग करते नहीं है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने ब्रांड का नाम ही बेचते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट था, मतलब पॉपुलर था ये, इसलिए मैंने आपको ये बताया तरीका, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर शिपिंग फ़ी डिटेल में अपनी डिटेल भरनी है। जैसे कि आप जो प्रोडक्ट डिलीवर करोगे उसके आप शिपिंग चार्ज लोगे या फिर नहीं लोगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अमेज़न है वो तो आपसे चार्ज लेगी, आप बेशक लो या ना लो। क्योंकि मैंने सुना है ईजी शिप, मैंने जो चुना है, क्योंकि मैंने ईजी शिप की सर्विस ले रखी है, तो अमेज़न मुझसे चार्ज लेगा। आप बेशक चार्ज लो या ना लो कस्टमर से, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर ऑफ़र फ्री शिपिंग कर देते हो तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट के नीचे लिखा आएगा कि वहाँ पे फ्री शिपिंग है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, ठीक है। अगर आप सेट सेट फीस पे क्लिक करके कुछ अमाउंट भरोगे तो वो अमाउंट आपको ही मिलेगा, वो अमेज़न ही लेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहो तो कोई फ़ीस यहाँ रख सकते हो या फिर आप चाहो तो फ्री में भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है टोटली, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से क्लिक करके सेट सेव पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस हमारा अमेज़न अकाउंट को, सेलर अकाउंट को बनाने का। हमारा 1 दिन का काम पूरा हो गया है, ठीक है। हमारा जो अकाउंट था सक्सेसफुल बन गया है। अब जो हमारा काम रह गया है वो रह गया हमारा सेल करने का, मतलब प्रोडक्ट को लिस्ट बनाने का और उसकी लिस्टिंग करना। उसके बाद उसे सेल कैसे करना है, किस तरह से हमें अमेज़न पर उसको लिस्ट करना है, किस तरह सेल करना है उसको, वो हमारा एक अलग मैटर है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँ। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन अमेज़न पर सेलर अकाउंट बनाने का। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि मैं खुद अमेज़न पर अपना सेल कर रहा हूँ, तो मैं अमेज़न से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको अमेज़न पर अकाउंट बनाना बताया है, ठीक है। अभी आपका प्रोडक्ट लिस्ट बचा है कि प्रोडक्ट की आपको लिस्टिंग कैसे करनी है और आपका जो शिपिंग है उसको किस तरह से मेंटेन करना है, क्या चीज़ उसमें डालनी है, और इसके बाद कि किस तरह से आपको कोई प्रोडक्ट भेजना है और किस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हो, किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ों की वीडियो मैं बनाऊंगा धीरे धीरे। आप क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन टॉपिक पर जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए।